हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी फंड में। बढ़ते हैं अपन टॉपिक की ओर। लूसेंट की जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भूगोल पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। देखो, आज पढ़े न्यारका के बारे में। न्यारका यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। क्या एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? तारों का। किसमें होता है? न्यारका में। न्यारका में धूल और गैसों का बादल होता है। किसका बादल होता है? धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म न्यारका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे और एक श्यामबीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्यामबीवर मृत तारे माने जाते हैं। कौन से मृत तारे? कौन से तारे? न्यूट्रॉन तारे और श्यामबीवर। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें बनती हैं। न्यारका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। किसका? पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से, ठीक है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैसों के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे ही न्यारका का जन्म होता है, ठीक है। किससे? सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, उससे इस न्यारका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं बेल और कर्क। क्या? बेल और कर्क। न्यारका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के ब्रह्मांड से भी हो सकती है। न्यारका के कुछ प्रकार हैं, देखो। न्यारका के कुछ प्रकार। उत्सर्जन न्यारकाएं, यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। क्या? यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों में प्रकाशित होती हैं। उदाहरण चील एवं झील न्यारका। कौन सी? चील एवं झील न्यारका। परावर्तन न्यारकाएं, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो न्यारका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं, जैसे प्लेइडेस न्यारका। क्या? प्लेइडेस न्यारका। श्याम न्यारका, ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं, यही कारण है, ठीक है। अगला है ग्रहीय न्यारका। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। कब होता है? जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका रंग गोल होता है, आकार गोल होता है। देखो, ओरियन नेबुला क्या है? क्या है ओरियन नेबुला? हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। क्वेश्चन आता है, ओरियन नेबुला क्या है? हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी लीजिए भौतिक का अध्ययन, ठीक है। अब आता है सौरमंडल। क्या आ गया? सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, यानी कि सूर्य सबसे बड़ा है सौरमंडल में, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। कितना है? 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला है प्लेटिनम्स। क्या है? प्लेटिनमस है। सौरमंडल के बाहर का बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का समूह है। सौरमंडल के बाहर का बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला पिंडों का समूह क्या है? प्लेटिनमस है। सूर्य। अब पढ़ते हैं सूर्य। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। कितनी? 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़
25 करोड़ वर्ष है। कितना है? 25 करोड़ वर्ष, यानी कि 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने कक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। किससे? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। मध्य भाग कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में, और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में। देखो क्वेश्चन आता है मध्य भाग कितने दिनों में घूर्णन कर लेता है? 25 दिनों में, और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन कर लेता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% है। हाइड्रोजन कितनी है? 71% है। हीलियम कितनी है? 26.5% है, एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रूड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रूड, जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 सेल्सियस डिग्री है होता है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। हेंसवेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर चार हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। कितने? 4। किसने बताया है? हेंसवेथ ने बताया है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? दीप्तिमान सतह को। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इससे वायु बड़मंडल कहते हैं। बड़मंडल कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? बड़मंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। क्या? यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इससे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। क्या? सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट के प्रकाश को प्राप्ति होती है। कब? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य की उम्र कितनी है? लगभग 5 मिलियन वर्ष। कितनी है? लगभग 5 मिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। कितनी? 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य का व्यास कितना? 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। कितना? 110 गुना है। हमारी पृथ्वी को 13 लाख गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से कितना गुना है? 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। कितना? 2 अरबवां भाग मिलता है। ठीक है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ पर? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अब सौरमंडल के कुछ पिंड है। सौरमंडल के पिंड अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूदा पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह। कौन से परंपरागत ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। कौन है? देखो कैसे याद करेंगे। बु से प्रा में बुस्परम, वृषभ, क्या होगा? वृषभ माना बृहस्पति, शनि, वरुण। ठीक है। बौने ग्रह कौन कौन से हैं? प्लूटो, चेरॉन, सेरस और यूबी। ठीक है। लघु सौरमंडलीय पिंड धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड कौन से होते हैं? लघु सौरमंडलीय पिंड है। अब देखो ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। क्या? ग्रह के बारे में पढ़ते हैं।
ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं: जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। नंबर 2, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य कोई खगोलीय पिंडों की भीड़ ना हो। ग्रहों की उपरोक्त परिभाषा INU प्राग सम्मेलन में तय की गई थी। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर एम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई है। एम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रह को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया ग्रह को। नंबर 1, पार्थिक या आंतरिक ग्रह। पार्थिव ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखो कैसे आएगा, बुस्परम से याद हो जाएगा पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी क्या कहते हैं। क्या यह क्वेश्चन ऐसे आएगा, आंतरिक ग्रह कौन सा है, निम्न में से आंतरिक ग्रह कौन सा है, एक दे देंगे इनमें से, एक इनमें से दे देंगे, ठीक है। या भीतरी ग्रह कौन सा है, भीतरी ग्रह में से वो आंतरिक ग्रह भी है। अब दूसरा है बृहस्पति या बाह ग्रह। बृहस्पति या बाह ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। मंगल यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र यानी शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। क्या इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को। अगला देखो, अगला पॉइंट क्या, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। देखो अब देखना, अब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण कौन से होगा जी? बड़े हो गए, ठीक है। अब कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अब देखो, बु से प्राम में, बु से प्राम में, देखो यहाँ टिक नहीं बन रही, ये टिक बन गई थी, सबसे बन गई थी। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ठीक है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है? शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण। कौन सा है? वरुण है। द्रव्यमान के अनुसार बुध, मंगल, शुक्र, अरुण, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बुध। अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम है, बढ़ते क्रम में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। देखो यहां से पढ़ो, शुक्र एवं वरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन अपनी परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र और वरुण की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। पहला है बुध ग्रह, यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। क्या है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। क्या? 2 घंटा दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध में क्या है? इसका चुंबकीय क्षेत्र में होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें अति बर्फीली होती हैं। इसका तापमांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसका सबसे तापमांतर सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा गर्म दिन यहाँ पर होता है और सबसे ज़्यादा ठंडी रातें यहाँ पर होती हैं।
आया शुक्र ग्रह पर। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। क्या यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा कहते हैं या भोर का तारा कहते हैं। यह सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। ठीक है। यह अन्य ग्रहों की विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। क्या? दक्षिणावर्त चक्कर करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का भग्नी ग्रह कौन सा है? शुक्र। देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है पृथ्वी का भग्नी ग्रह कौन सा है, एक ऑप्शन में चंद्रमा भी होगा और शुक्र भी होगा। ठीक है, चंद्रमा मत लगा देना। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है पृथ्वी का। और भग्नी ग्रह कौन सा है? शुक्र है। यह गणित आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। क्या? इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति। क्या? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष लगते हैं। क्या? 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। क्या? 1000वां भाग है। इसके उपग्रह। क्या? इसके उपग्रह ज्ञानीमीड पीले रंग का है, सभी उपग्रहों से बड़ा है। क्या? बृहस्पति का जो उपग्रह है कौन सा? ज्ञानीमीड पीले रंग का है, सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है, मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल, देखो कैसे याद करेंगे। मंगलवार को हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी को कैसे होते हैं? लाल। यानी मंगल ग्रह कौन सा? लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसका? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका है। यानी अपने कक्ष से 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पर क्या होता है? ऋतु परिवर्तन भी होता है। इसका दिन व मान अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरे चक्कर लगाता है। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अब देखो ऐसे याद कैसे करेंगे फोबोस और डीमोस। देखो, फोबोस, फोबोस मतलब फोकस। अगर हनुमान जी फोकस कर ले, हनुमान जी फोकस कर ले तो उसका क्या हो जाता है? उसका चमत्कार हो जाता है। और डीमोस, अगर हनुमान जी गुस्सा में फोकस कर ले तो डीमोस हो जाएगा। फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। क्या? ओलिपस मेसी। एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। क्या? निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। कौन सा? निक्स ओलंपिया और ओलिपस मेसी, दोनों सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं यहाँ। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचा पर्वत है। हनुमान जी का लाल रंग है। ठीक है, हनुमान जी सबसे बड़े ज्वालामुखी व्रत और सबसे बड़ा पर्वत हनुमान जी ले सकत। आई समझ में? निक्स ओलंपिया है को क्या? सबसे ऊंचा पर्वत। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी है। अगला है, नोट लिखो। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमशीतल जल की उपस्थिति सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गैल रेक्टर नामक स्थान पर पहुंचा था। क्या? गैल रेक्टर नामक स्थान पर पहुंचा था। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 से प्रक्षेपित किया था। किससे किया था? PSLV-C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है
जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। अगला है शनि ग्रह। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? यह आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, यानी मोटी प्रकाश बली कुंडली। वलय की संख्या 7 है। यह आकाश के पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है, यानी कि पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रह एवं जल के से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। क्या? इसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। क्या है? टाइटन। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है। देखो टाइटन कैसे याद रखेंगे? ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको? टाइटन हनुमान जी उड़ते थे, यानी मंगल ग्रह था। शनि महाराज, हनुमान जी और शनि महाराज का थे मित्र थे, और ये टाइटन जहाज में घूमते थे। शनि देव का टाइटन जहाज में घूमते थे। ठीक हो याद? शनि जी का में टाइटन जहाज में घूमते थे, और हनुमान जी वहाँ में घूमते थे, हवाई जहाज में घूमते थे। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। दूसरा है सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज, क्या? टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। किसने? क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। पृथ्वी के समान वायुमंडल है इसका। ठीक है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसका एक उपग्रह कौन सा है? फोबे। अगला ग्रह है अरुण। कौन सा है? अरुण ग्रह है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शले द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम हर्शले द्वारा की गई थी। इसको चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। कौन सा? एप्सिलॉन है। ठीक है दोस्तों। अगला है, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। एक बुध था, एक अरुण है। ठीक है, दक्षिणावर्त घूमते हैं। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है। सूर्य किससे उगता है? पश्चिम की ओर। और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसमें सभी उपग्रहों भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ या दिखलाई पड़ता है। यानी लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं। अरुण को क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ से दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया। क्या है? अरुण का क्या है? टाइटेनिया। और टाइटन किसका था? शनि था। टाइटेनिया है। अब क्या है? वरुण ग्रह। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले ने की है। नई खगोल की व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। क्या? सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। वरुण क्या है? हरे रंग का ग्रह है। कैसा है? हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। देखो, शनि का था टाइटेनियन, अरुण का क्या है? टाइटेनियन, वरुण का क्या है? टाइटन है, ट्राइटन है। ठीक है। देखो इसमें कौन सी गैस है? मिथेन गैस है। कौन सी है? मिथेन गैस है। और इसका रंग कैसा है? हरे रंग का है। ठीक है। अब आ जाओ पृथ्वी पर। पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर आ जाओ। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66 डिग्री का कोण बनाता है। कितना? 66 डिग्री का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है।
इसका एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास क्या है? विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? पृथ्वी का औसत व्यास है 12,742 किलोमीटर। इसकी गणना सर्वप्रथम एरोस्टोथनीज ने की थी। किसने? एरेटोस्थनीज ने की थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। दिन रात किस गति से होते हैं? घूर्णन गति से। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड लगते हैं का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का मध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। देखो, चतुर्दश पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। चतुर्दश पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में एक लीप वर्ष बनाकर आयोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 से 29 दिन होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होते हैं। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार तथा बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। किसके समान है? शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी के समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 4.22। 24 का 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्लूटो। साइरस और डॉग स्टार क्या है? साइरस और डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है। यह सूर्य से दोगुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। कौन सा? साइरस और डॉग स्टार। ठीक है। चंद्रमा। अब पढ़ते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और इसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन था? सेलेनोलॉजी कहलाता है। विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति सागर। कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। यह चंद्रमा का छिछला भाग है जो अंधकारमय है। कैसा है? अंधकारमय है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज क्या? लीबनिट्ज पर्वत है चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। क्या? लीबनिट्ज पर्वत है जो चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही देख सकते हैं। कितना? 57% भाग ही देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।